अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप माह मुबारक रमजान की बरकतें समेट रहे हैं। आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहुत अहम है जो स्पेन में लीगल होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन की हुकूमत ने 5 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को लीगल करने का ऐलान कर रखा है। हैरत अंगेज बात ये है कि ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है जिसका पहले अंदाजा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के लिए अहल अफराद की तादाद 13 लाख तक जा सकती है, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इस तमाम सूरत हाल का तफसील से जायजा लेंगे। आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसने स्पेनिश गवर्नमेंट समेत पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। स्पेन की हुकूमत के मंसूबे और इसकी शराइत पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या खास मौके छुपे हैं और इन्हें कुछ मुफीद टिप्स भी देंगे। इस मामले की तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब आते हैं इस असल खबर की जानिब जिसने इस वक्त आलमी मीडिया और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हलकों में एक तूफान बर्पा कर रखा है। स्पेन की मौजूदा हुकूमत ने जनवरी में एक ऐसी स्कीम का ऐलान किया था जिसका मकसद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वर्क परमिट और रिहायशी कागजात देना था। पहले ये समझा जा रहा था कि शायद 5 लाख के करीब अफराद इससे मुस्तफीद होंगे, लेकिन अब नेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड बॉर्डर्स की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में इस वक्त 7.5 लाख से 10 लाख के करीब ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं जो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त देने के अहल हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2.5 से 3.5 लाख ऐसे अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिनके असाइलम यानी पनाह की दरख्वास्तें अभी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तो सिर्फ 5 लाख अफराद को कानूनी दर्जा देने का ऐलान किया था, क्या इजाफी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी? यहाँ असल कहानी कुछ और है। स्पेनिश हुकूमत ने कोई फिक्स कोटा मुकर्रर नहीं किया था कि 5 लाख के बाद वो दरवाजे बंद कर देंगे, बल्कि ये एक अंदाजा था। हुकूमत का ख्याल था कि 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन हालिया रिपोर्ट ने यह भांडा फोड़ दिया है कि हकदार लोगों की तादाद 13 लाख तक हो सकती है। माहिरीन का कहना है क्योंकि ये एक सदारती हुक्मनामे के जरिए होने वाली एक आम माफी की तरह है, इसलिए जो भी शख्स शराइत पूरी करेगा हुकूमत इसे इनकार नहीं कर सकेगी। इस स्कीम की शराइत की बात करें तो सबसे बड़ी और अहम शर्त यह है कि जो भी गैर मुल्की ये साबित कर देगा कि वो 31 दिसंबर 2025 से कम 5 माह पहले से स्पेन में मुकीम है, वो इस 1 साला काबिल तजदीद वर्क और रेजिडेंस परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकेगा। हुकूमत का कहना है कि उनके पास लेबर की शदीद कमी है, खास तौर पर ज़राअत, होटलिंग और बुरे अफराद की देखभाल के शोबों में काम करने वाले लोग यहाँ नहीं मिल रहे। इसीलिए वजीर आजम पेड्रो सैंचेज की हुकूमत का मानना है कि इन लाखों लोगों को कानूनी धारे में लाने से न सिर्फ मुल्क की मईशियत को सहारा मिलेगा बल्कि टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ पुलिस हुकाम और इमिग्रेशन यूनिट शदीद परेशानी का शिकार हैं क्योंकि इनका ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में दरख्वास्तों का बोझ संभालना उनके लिए नामुमकिन होगा। इससे दस्तावेजात के फ्रॉड में भी इजाफा हो सकता है। पुलिस की रिपोर्ट में ये वार्निंग भी दी गई है कि इस फैसले से पूरे यूरोप से गैर कानूनी तारकीन वतन स्पेन का रुख करना शुरू कर देंगे, जिसे वो सेकेंडरी मूवमेंट का नाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं या वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कुव्वत है और इस नई स्कीम ने उनके लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी कौंसल खानों और सिफारत खाने के बाहर तारकीन वतन की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं क्योंकि हर कोई अपने कागजात और पासपोर्ट की तजदीद करवाने की कोशिश में है ताकि जब 1 अप्रैल से दरख्वास्तों का अमल शुरू हो तो वो पीछे न रह जाएं। पाकिस्तानियों के लिए ये एक सुनहरी मौका है क्योंकि स्पेन की हुकूमत ने इस बार शराइत को काफी नरम रखा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल हो तो हुकाम एक सादा हल्फनामे या स्वान स्टेटमेंट को भी कबूल करने पर गौर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी भाई पहले कागजी कार्रवाइयों की पेचीदगियों की वजह से डरते थे, उनके लिए अब रास्ता बहुत आसान हो गया है।
नाजरीन, हमेशा की तरह हम आपके लिए कुछ अहम मशवरे भी लेकर आए हैं ताकि आप इस सूरत हाल को बेहतर तौर पर डील कर सकें। सबसे पहले अपने दस्तावेजात जिनमें पासपोर्ट, रिहाइश के सबूत जैसे पानी, बिजली के बिल, किराया मुआहदे, बैंक स्टेटमेंट्स, स्पेन में काम की अदायगी के सबूत वगैरह महफूज करें और इनकी नकल तैयार रखें। अगर कोई दस्तावेज जाया हो गई हो तो पुलिस के पास जाएं और रिपोर्ट दर्ज कराएं, मगर याद रखें जाली गुमशुदगी की रिपोर्ट्स आपको संगीन कानूनी मुश्किल में डाल सकती हैं। इसीलिए स्पेन की नेशनल पुलिस ने एक हंगामी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट की वजह ये थी कि स्पेन में पासपोर्ट के चोरी होने या गुम होने की रिपोर्ट्स में 60% इजाफा देखने में आया है। ये इजाफा कोई मामूली बात नहीं। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने दरअसल अपने पासपोर्ट गुम नहीं किए, बल्कि पुलिस स्टेशन जाकर एक जाली रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं कि इनका पासपोर्ट चंद हफ्ते या चंद माह पहले गुम हो गया था। इस रिपोर्ट पर पुलिस की मोहर या तारीख लग जाती है, जो बाद में इस बात का सबूत बनाने की कोशिश की जाती है कि वो शख्स इस तारीख को स्पेन में मौजूद था। यानी अगर कोई भी शख्स ये साबित करना चाहता है कि वो 5 माह पहले से स्पेन में था, तो वो एक पुरानी तारीख का गुमशुदगी का दावा करके ये तासुर देने की कोशिश करता है कि वो इस मुद्दत से मुल्क में मौजूद है। दूसरा, अगर आपके पास आबाई मुल्क से पुलिस क्लियरेंस निकालना मुमकिन नहीं तो एक तजर्बाकार इमिग्रेशन वकील से मशवरा लें। वो आपको गाइड करेगा कि हल्फिया बयानात किस अंदाज में और किन गवाहों के साथ बनाए जाएं ताकि वो स्पेन के कानून के मुताबिक हों। याद रखें कि बाज़ सूरतों में एम्बेसी या कौंसलेट की जानिब से जारी करदा दस्तावेजात मददगार साबित हो सकती हैं। तीसरा, अपने रोजगार और मुआहदों के सबूत जमा करें और अगर आपने गैर रस्मी तौर पर किसी स्पेनिश कंपनी या एम्प्लॉयर के लिए काम किया है तो पेमेंट रिकॉर्ड, व्हाट्सएप पैगामात या गवाहों के बयानात आपकी मदद कर सकते हैं। इस स्कीम का मकसद एक हद तक ब्लैक इकोनॉमी को वाइट करना है, लिहाजा काम के सबूत कदर के हामिल होंगे। चौथा, सिफारतखाने या कौंसलेट की खिदमात इस्तेमाल करने से ना घबराएं। कागजात की तौसीक, पासपोर्ट की तजदीद और किसी भी सरकारी खतो हवाले के हसूल में कौंसलेट कीमती मावनत देता है। पांचवा और सबसे अहम मशवरा ये है कि धोखे और जालसाजी से बचें। इस वक्त एजेंट्स आपको जल्दी हल फ्राहम करने का लालच देंगे, मगर आपने उनके बहकावे में नहीं आना। जहां मशवरे की ज़रूरत है असल वकील के पास जाना है, क्योंकि झूठे या नामुकम्मल दावे आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। स्पेन की ये नई पॉलिसी ना सिर्फ उन लाखों लोगों के लिए एक तोहफा है जो साए की तरह छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे, बल्कि ये उन खानदानों के लिए भी खुशहाली का पैगाम है जो पाकिस्तान में बैठकर उनकी कामयाबी की दुआएं मांगते हैं। एक आम पाकिस्तानी मजदूर के लिए ये इज्जत के साथ जीने और कानूनी तौर पर काम करने का बेहतरीन मौका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई इस मौके से भरपूर फायदा उठाएंगे और कानूनी तरीके से स्पेन की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्पेन का ये फैसला बाकी यूरोपीय ममालिक के लिए भी एक मिसाल बनेगा या इसके लिए तारिकीन वतन का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्पेन में मुकीम हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन कानून को नरम करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कनाडा ने कौन कौन से वीज़े मज़ीद मुश्किल बना दिए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।